गुड मॉर्निंग। और सुबह का टाइम है और मैं ब्रेकफास्ट और लंच दोनों साथ में ही बना रही हूँ। तो लंच के लिए तो मैं दाल और चावल सब्जी यही सब बनाती हूँ। और इधर ब्रेकफास्ट भी मैंने चढ़ा दिया है और थोड़ा सा लेट हो जाता है जब मतलब कभी कभार लेट हो जाता है जब क्या। और ब्रेकफास्ट में ज़्यादा कुछ खास नहीं, ओट्स बना रही हूँ, यही हल्की फुल्की चीज़ें ही बनाती हूँ, तो फटाफट से मैं बना लेती हूँ। ये मैं आलू का भुजिया बना रही हूँ। तो इसको मैंने थोड़ा सा मोटा काटा है क्योंकि ये मैंने खुद काटा है, कमल जी ने नहीं काटा। इसमें 5 फ़ोरन डाला है मैंने। तो जल्दी जल्दी बना लेती हूँ, जब कभी सब्ज़ी हरी सब्ज़ी नहीं होती घर में तो ये सब चीज़ें हम लोग बना लेते हैं। खाना बनने के बाद अब मैं छत पे आई हूँ और अभी शाम होने वाली है, मतलब खाना वगैरह खाने के बाद थोड़ा रेस्ट करने के बाद। और ये पौधे हम लोगों ने जो कई दिनों से गमले लेके आए थे तो फिर उनको थोड़ा सा ठीक ठाक करना था, तो वही करने के लिए आज मुहूर्त निकाला है। और ये कुछ गमले हमने ख़रीदे थे अभी, ये प्लास्टिक वाले गमले लिए हैं ताकि मतलब सीमेंट वालों में थोड़ा वज़न ज़्यादा हो जाता है छत पे, तो इस वजह से प्लास्टिक वाले लिए। और इनको होल पीछे करना था मुझे, मैं लेकिन नीचे करना भूल गई। फिर यहाँ पे आके मुझे याद आया, तो फिर कैंडल पड़ी थी यहाँ पे, तो वही लेके फिर मैं देख रही हूँ कि हो जाए तो। और अभी एक्चुअली हमने कुछ गमले और ख़रीदने हैं। और इस बार जो हम नर्सरी से लाए थे पौधे, तो उसमें ज़्यादातर के साथ तो पॉट थे ही, पर फिर भी कुछ पॉट चेंज करने हैं और धीरे धीरे अभी और गमले चेंज करने हैं और फिर उनको एक साथ कलर करूँगी। तो कलर मैंने अभी इसलिए नहीं किया है क्योंकि फिर अनइवन सा हो जाएगा और थोड़ा सा पेंट पड़ा हुआ है मेरे पास, इसलिए मैंने सोचा कि एक साथ ही जो भी चेंज करना होगा वो करने के बाद। तो ये प्लांट जो है, कमल जी उधर बैठे हुए हैं, वो गुलाब में वो कुछ वो कर रहे हैं, तब तक मैं इसको उखाड़ रही हूँ। और फिर बाद में खैर मुझे बहुत डांट पड़ी। एक्चुअली मैं सोच रही थी कि इसको जो पॉट है उसको एज़ इट इज़ निकाल लूँ तो पॉट बच जाए, क्योंकि पॉट के तो अलग से नर्सरी वाला पैसे लेता है। लेकिन फिर कमल जी गुस्सा होने लग जाते हैं कि पौधा ख़राब हो जाएगा, इससे अच्छा पॉट तोड़ दिया करो, ऐसे मत निकाला करो। और ये पौधा जो हम लेके आए हैं, इसे क्या बोलते हैं पता नहीं। वैसे हम लोग बचपन में बोलते थे विद्या पढ़ाई का पौधा। और इसके जो लीव्स होते हैं, इसको हम लोग बुक के बीच में रख लेते थे, नोटबुक्स के बीच में रख लेते थे, तो हमें लगता था कि अब हमसे ज़्यादा विद्वान कोई नहीं होगा। खैर ये मतलब उस समय का यही फ़ैशन हुआ करता था। आजकल के बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, आजकल के बच्चे ऐसे ही इंटेलिजेंट होते हैं, उन्हें ज़रूरत ही नहीं है किसी चीज़ की। और गोबर का वो लेके आए थे, उपले लेके आए थे कमल जी, तो उस सब के चक्कर में ये गमले उस दिन से ला के छत पे ऐसे ही रखे हुए थे। तो ये एक्चुअली गोबर के उपले ख़त्म हो गए थे तो वो इसमें डालना है। और ज़्यादा पौधे वौधे का तो मुझे आता नहीं है, जितना आता है बस वही कर लेते हैं हम लोग। और कुछ प्लांट्स मैंने सोचा कि बालकनी में भी लगा दूं। और यहाँ पे कुछ प्लास्टिक का जो स्टैंड जैसा है छोटा सा, ये मैंने प्लांटर स्टैंड ही लिया था, लेकिन
इसको यूज़ नहीं किया, ऐसे ही पड़े थे कुछ, तो मैंने ऐसे ही फेंक दिए, इधर उधर दे दिए किसी को। और अभी मैंने सोचा इसके ऊपर गमला रख दूँ। और जो हम लोगों का गिलोय का पौधा है उसमें एक टमाटर का बहुत बड़ा पौधा उगा है, वो दिखाऊंगी मैं फिर कभी आपको। तो ये कमल जी तो गुस्सा कर रहे थे, कह रहे थे अभी छत पे रहने दो। मैंने कहा नहीं, छत से अभी यहाँ ला के रख देती हूँ। और इधर जो पौधे हैं इन सबको मैं अभी ऐसे रख रही हूँ। फिर इनके भी प्लांट ये पॉट्स चेंज करने हैं, क्योंकि कमल जी ने बोला कि ये जो पौधे हैं इनको बड़े पॉट्स चाहिए। और इतना मुझे आइडिया ही नहीं था, नहीं तो थोड़ा सा अगर मैं ध्यान से करती तो नर्सरी में बड़े पॉट भी मिल रहे थे पौधों के साथ, तो वही ले लेती, तो फिर हमें चेंज नहीं करना पड़ता, अलग से पैसे नहीं लगाने पड़ते। लेकिन अभी एक आध दिन में जाएंगे तो फिर बड़े प्लांटर वगैरह लेके आएंगे। और अभी तो ये ऐसे लगाए हैं। एक गमला ये वाला भी रह रहा है, ऑरेंज वाला। और एक में कमल जी ने एंड में ये संतरे का पौधा लगाया है, पता नहीं क्या सोच के लगाया है। और संतरे मुझे नहीं लगता इस गमले में संतरे उगेंगे कभी, क्योंकि संतरे के लिए तो काफ़ी मिट्टी चाहिए। और सबसे अच्छा ये फ्लावर लग रहा है। और हिबिस्कस हमने इस बार 2 लिए हैं। तो बस अब हम नीचे जा रहे हैं, बहुत काम हो गया आज। बहुत मतलब ऐसे काफ़ी देर से हम लोग बैठे थे, मतलब दोपहर जब होने वाली थी, दोपहर जब ख़त्म हुई थी तभी से अब अंधेरा हो गया बिल्कुल ही, थोड़ी सी रोशनी है। तो ये सब करने के बाद फिर अब मैं नीचे जाऊंगी। अब देखती हूँ आज व्लॉग शूट कर पाई ठीक है, नहीं तो फिर कल मिलती हूँ आपसे। गुड मॉर्निंग। और उस दिन तो फिर कुछ व्लॉग में बना ही नहीं पाई। और अब मैं बस नहाने की तैयारी कर रही हूँ, तो कपड़े प्रेस कर रही हूँ। अब जैसे कि अगर कहीं जाना हो दूसरे दिन सुबह सुबह, तब तो मैं रात को ही तैयार कर लेती हूँ या पहले से ही तैयार रहते हैं। और अब एक साथ ज़्यादा कपड़े नहीं कर पाती हूँ, तो उसकी वजह से रखे रहते हैं, जिस दिन पहनना होता है उसी दिन प्रेस करती हूँ। और आज मैंने सर में तेल लगाया था, तो अब काफ़ी देर हो गया, अब मैं नहाने जा रही हूँ। उसके बाद ये कमल जी सब्जी, अब मतलब आज बथुआ बनाना है तो वो बथुए को साफ़ कर रहे हैं। तो कमल जी ये काम जैसे सब्जी वगैरह का सुबह सुबह कर देते हैं, तो उसमें मेरा काफ़ी टाइम बच जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बथुआ वगैरह ये सब साग तैयार करने में। और अभी भी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बच्चे ऐसे चिल्ला रहे हैं, मतलब कंटिन्यूअसली धारा प्रवाह इन लोगों का चिल्लाना चलता रहता है। खैर अब मैं नहा के आ चुकी हूँ, और अपना डेली का जो श्रृंगार वो होता है मेरा जो बेसिक मेकअप वो कर रही हूँ। और बस अभी मंदिर से आई हूँ मैं, और उसके बाद अब देखती हूँ कि पहले किचन में जाऊँ या पहले छत पे जाऊँ, जैसा जो समय रहेगा। तो पहले छत पे ही जाने का प्रोग्राम बना, पहले जल्दी जल्दी जाके कपड़े फैलाना है मुझे, और फिर पूजा वगैरह करनी है। और ये जो पौधे मैंने लगाए थे वही हैं, चेक कर रही थी कि सही सलामत है कि नहीं। और ये कल वाले पौधे। और एक चीज़ मैं दिखाती हूँ आपको, जो हमारा नया पौधा था उसमें, नया नहीं जो पुराना पौधा था, जो सारे पत्ते झड़ गए थे, फिर अचानक से बहुत ही सुंदर नए नए पत्ते आने लगे हैं। और ये बहुत ही मतलब अचानक से ही सारा कुछ ऐसे हो गया। पहले तो मुझे लगा पौधा ये हमारा सूख गया, अब इसे फेंकना पड़ेगा। अब फटाफट से कपड़े फैला लेती हूँ मैं। वैसे मैं सोच रही हूँ कि छत को मतलब वैसे तो क्या चेंज करूँ, क्योंकि पेंट जो है बाउंड्री वॉल पे वो तो चेंज करना नहीं है मुझे, वो तो मैंने अपनी पसंद से करवाया है। लेकिन प्लांटर वगैरह थोड़ा सा चेंज करके, कलर वगैरह चेंज करके थोड़ा सा चेंज करूँगी, मतलब थोड़ा सा अच्छा दिखने जैसा बनाऊँगी। और ज़्यादा कुछ तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ धीरे धीरे होगा, एक साथ तो ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती। और जो छत के लिए आप लोग मुझसे कई बार पूछते भी हैं, कई बार मुझसे पूछा था कि छत पे ये लिंटर डला है तो ये ईंट जैसे क्यों है, तो वो पत्थर तो नहीं है। नहीं, ये पत्थर नहीं है, ये एक्चुअली जो लिंटर वाली छत होती है उसके ऊपर फिर मिट्टी डलवा के, मिट्टी और प्लास्टिक वगैरह डलवा के फिर ये ईंट डलवाई जाती है, जिससे कि छत पे ठंडक, मतलब नीचे ठंडक रहे। तो पहले हमारी छत पे जो सीमेंट का प्लास्टर होता है, जैसे नीचे फर्श होता है वैसे ही था, फिर वो हमने हटवा के ये मतलब मिट्टी वगैरह जो चिकनी मिट्टी होती है देसी, वो डलवाई, जिससे कि ठंडक रहती है और ईंट उसके ऊपर से, तभी ये ऐसे लगती है देखने में। और बस अब मैं जा रही हूँ पूजा वगैरह करने। ये बर्तन वर्तन कमल जी ने मांज रखे हैं, पूजा हो चुकी है मेरी। अब मैं नीचे जा रही हूँ, और नीचे जाके
फटाफट से नाश्ता। यश का तो यही सब चीज़ें फेवरेट होती हैं, कभी ओट्स हो गया, कभी उपमा हो गया, कभी पोहा हो गया। तो पोहा बन चुका है और अभी मुझे जल्दी जल्दी बनाना है, तो फिर बर्तन वही है नाश्ते के जल्दी जल्दी मांज के निकाल लूँगी और उसके बाद फिर खाना बनाना है, क्योंकि दोनों कढ़ाई अभी चाहिए होगी। और ये साग वगैरह काट के रखा है कमल जी ने, भुजिया और ये इसका साग। तो चलिए ये व्लॉग यहीं तक था, मिलती हूँ नई व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।